नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से हम सब डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी का श्रवण करेंगे। आज का सत्संग ज्योति गुप्ता आंटी जी पुरानी संगत, जो कि बहुत ढूंढने से भी हमें उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाया, पूरी टीम ने कोशिश किया है। तो ये सत्संग सुभाष रानी चौहान आंटी जी आज रीड करेंगी। मैं इसी के साथ ही ज़्यादा समय ना लेते हुए चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आंटी आप ये सत्संग पढ़ें। ओवर टू यू चौहान आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल। जय जय गुरु गुरु जी जी आंटी। संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरे को गुरु जी महाराज ने ये मौका दिया कि मैं इस दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी का जो एक चैप्टर है बाय द गुरुज वर्ड, पेज नंबर 205, जिसे ज्योति गुप्ता आंटी ने लिखा है, मेरे को पढ़ने का गुरु जी ने ये मेरे को चुना। इसके लख लख शुक्राना मेरे दाता जी। मैं कहाँ इस काबिल थी कि मैं इस दिव्य ग्रंथ में मेरे को मौका दिया जाएगा, मैं पढ़ूंगी। पर आपने मेरे को ये एक ब्लेसिंग्स के रूप में मौका दिया। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो मेरे को लगा कि जैसे ये चैप्टर तो मेरे लिए लिखा गया है। इसमें इतनी सारी जो लाइनें हैं वो मेरे जीवन से बहुत कोरिलेटेड है। सो संगत जी, गुरु जी की शरण में आने के बाद में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो गुरु जी नहीं चाहते। ये उनकी प्लानिंग का पार्ट होता है, पर हमें बहुत समय लग जाता है उनकी प्लानिंग को समझने के लिए। सो थैंक यू गुरु जी महाराज। मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चैप्टर शुरू करती हूँ पढ़ना। इसका ऊपर का जो टॉपिक है वो इतना डिवाइन है। बाय द गुरुज वर्ड मीन्स जो गुरु जी बोलते हैं, हमें बोलते थे, अभी भी गाइड करते हैं। उनकी उनकी बोलने से, उनकी गाइडेंस के पीछे हमारे कितने कल्याण छुपे होते हैं ये हम नहीं समझ सकते। इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐसे पता लगा कि वो क्यों बोलते हैं, क्यों हमें समझाते हैं। प्रवचन नहीं देते, बस एक सेंटेंस में कुछ बोल देते थे और हमें समझ आनी शुरू हो जाती थी कि गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं। कुछ नहीं चाहते। सो आई स्टार्ट द रीडिंग। आंटी बोलती हैं, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एन अननोन डिसीज that could not be treated. All the major hospitals, Indraprastha, Apollo, Max Noida, AIMS Delhi, carried out long and expensive investigations to no avail. बहुत उन्होंने की इन्वेस्टिगेशंस, पर कुछ पता नहीं लगा। ये तो गुरु जी की दिव्य प्लानिंग चल रही थी। आई स्टार्टेड कमिंग टू गुरु जी रेगुलरली। संगत जी, इस लाइन का बहुत बड़ा गहरा मीनिंग है। रेगुलरली मीन्स गुरुजी बोलते थे आंधे रहा करो। मीन्स गुरुजी के संगत में, सत्संग में, गुरुजी के दरबार में वी शुड गो रेगुलरली। क्योंकि गुरुजी वहां बैठे होते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनसे ब्लेसिंग्स लें। कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रेगुलरली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। आगे बोलते हैं, वन डे गुरुजी कमांडेड मी टू डू सेवा एट बड़े मंदिर। आई डिड सो। उन्होंने हुक्म माना। When 4 5 days later I went to doctor, the disease was diagnosed. It was a serious blood infection, and the doctors warned me that the treatment was long and painful. That his devotee undergo such suffering was unacceptable to Guruji. I was admitted to a hospital and my treatment began. But just after 4 days, doctors discharged me
and put me on medicines. Now I am fit and fine. So सुरेश वासन अंकल, मैं इससे रिलेटेड अपना सत्संग भी शेयर करना चाहूंगी। गुरुजी ने, जब ये 2005 की बात है, मैं और मेरी सिस्टर कनेक्शन आंटी कनाडा से आई हुई थी, मैंने शेयर भी किया ये सत्संग। सो गुरुजी ने हमें बोला, जाओ बड़े मंदिर लंगर सेवा करके आओ। हमें तो पता ही नहीं था कि लंगर सेवा बड़े मंदिर में होती कैसी है। ये उनका हुक्म, कमांड, ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, हम कमांड भी नहीं बोल सकते, ब्लेसिंग्स थी। सो जोशी आंटी, सानी आंटी, अंकल, ब्रिगेडियर सानी अंकल और दो आंटी और थी, और रविंद्र अंकल, उनकी आंटी, हम अलग से जाते थे, वो बड़े मंदिर में पहुंच जाते थे। तो रास्ते में वेजिटेबल्स की शॉपिंग होती थी, क्या बनेगा उस दिन। कई बार गुरुजी बोलते थे ये बनाओ, कई बार ये अपने आप डिसाइड कर लेते ये बनेगा। सो हम बड़े मंदिर पहुंच जाते थे, लंगर प्रसाद, सब्जी कटिंग होती थी, चपातियों की आटा गूंना जाता था। सो एक बार ऐसे हुआ कि बोरी पे, हम जो जूट की बोरी होती है उसके ऊपर हम कई संगत उस पे बैठ के चपाती बेलती थी। तो मेरी सिस्टर जो कनेक्शन आंटी है, उसने चपातियां बेली उस बोरी में बैठ के, और उसको फिर जब जब झाड़ा गया ना संगत जी, उसके नीचे से एक स्नेक निकला, सिल्वर कलर का, बिल्कुल चांदी जैसा। और जैसे बोरी को हमने झाड़ा, वो किचन के पिछले दरवाजे से निकल के चला गया। सो हम सब इतने खुश हुए, भोलेनाथ ने दर्शन दे दिए, शिवम महाराज ने दर्शन दे दिए। संगत जी वो कितनी देर बोरी के नीचे ही बैठा रहा, पता नहीं हम सबको उन्होंने, नाग देवता ने क्या हमें ब्लेसिंग दी है। ये तो गुरु जी की प्लानिंग थी, ये ऐसे होना ही था संगत जी। कि कितने कष्ट हमारे कटे, मेरी सिस्टर के कटे, ये हम नहीं जान सकते हैं। सब शुक्राना गुरु जी महाराज। इन ये मेरे को आज ही याद आया कि ऐसे बोलना चाहिए, मेरे को उस समय ऐसे हुआ था। और इतना इतना आनंद आता था लंगर सेवा करने में कि बस लगा रहता था कि करते जाओ सेवा, गाते जाओ, बहुत गाते थे। मैंने बताया भी पहले ये भी कि आगे बढ़ती हूँ मैं इसमें रिलेटेड। और मैंने उस समय जब गुरुजी में बोलते थे ना, जाओ लंगर सेवा करके आओ। सो एक दिन मैंने बोला, गुरुजी मेरे को तो गॉल ब्लैडर स्टोन है, इतना अटैक होता है, सीवियर पेन होता है कि अनबियरेबल होता है, फिर ब्रालगन के इंजेक्शन लगते थे। तो गुरुजी 2 मिनट के लिए चुप हुए। तो गुरुजी कहते सर्जरी करा ले, कढ़ा दे पत्था पित्तरां दा, पत्थरां दा भरिया, की करना रख के। तो मैंने बोला जी गुरु जी। चल गिलास रखे रसोई च। तो मैंने चाय प्रसाद के गिलास उठाए और किचन में रखने चली गई। मैं आके बैठ गई गुरु जी के पास में। हम सब नीचे बैठे थे, गुरु जी लेटे होते थे अपने रूम में, एम्पायर स्टेट में नीचे रूम में। तो गुरु जी कहते चल तेरा पित्ता ब्लेस करता, नो स्टोन, टेस्ट करा ली, चेक करा ली। तो मेरे को संगत जी, मेरे को नहीं समझ आया कि गुरु जी ने क्या बोला, ब्लेस करा लेंगे। सो इग्नोरेंट आई वाज, कुछ नहीं पता था। तो जैसे हम बाहर चप्पल पहनने गए किचन से निकल के, तो वहां पे सीढ़ियां है किचन के बाहर, और एकदम मेरा सिर टकराया, यहाँ पे इतना बड़ा गुम्बद सा बन गया। तो मेरी सिस्टर हरी, देखा दीदी, आप गुरुजी ने स्टोन आपका यहाँ लगा दी, चिपका दिया, अब तो गायब हो जाएगा। तो जैसे ही हुआ, शाम तक तो पता ही नहीं लगा वो इतना मोटा जो फूला हुआ तो गुम्बद वो कहाँ गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, गुरुजी आपको सब पता है कि अगर वो पत्थर निकलता लिवर की, वो होता है, टेस्ट होते लिवर के साथ में, कितना कुछ करना पड़ता, गाला बेडन रिमूव होता, फिर मेरे को ये बोला जाता ये नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, फिर वेट नहीं उठाना, फिर रेस्ट करना है। गुरुजी आप तो एक एक ब्लिंक, आंख के ब्लिंक करने से सब कुछ ठीक कर सकते हो। आपको तो कृपा बेअंत है गुरुजी, आप सब जानते हो। सच 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 सच्चे पातशाह संगत जी, गुरु जी हमारी आत्मा को पहचानते हैं। बस ये सोच लें हम कि हमारा रूप रंग गुरु जी के लिए कुछ नहीं है, हमारी आत्मा किस लेवल की है, वो कितनी सोच उसकी कैसी है, गुरु जी से किस लेवल पे कनेक्टेड है, ये भी डिसीजन गुरु जी करते हैं। हमें शुद्ध होना है, हमारी सोच हमें हमेशा पॉजिटिव रखनी है। गुरु जी हमेशा बोलते थे
पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होएगा। नो इफ एंड बट। तो मैं आगे पढ़ती हूँ। ऐसे तो सत्संग खत्म ही नहीं होगा, चैप्टर भी नहीं खत्म होएगा लग रहा मेरे को। दो इट इज वेरी स्मॉल चैप्टर बट वेरी वेरी डिवाइन। सच ब्लेसिंग्स आर नॉट अनयूजुअल। संगत जी, ये ब्लेसिंग्स तो गुरु जी सबको ही देते थे, सबको ब्लेस करते थे। गुरु जी कहते कोई मेरे को चोर डाकू है, मैं तो उन्हें ब्लेस करना है। कोई भी आ जाए, किसी धर्म का, किसी जाति का, ऑल आर वेलकम इन दिस दरबार। अभी भी ऑल आर वेलकम, कोई भी आ सकता है। कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुमने कोई नामदान लिया है। क्योंकि एक धरती के ऐसा दरबार है संगत जी, जहाँ कोई मंत्र नहीं दिया जाता, कोई दीक्षा नहीं दी जाती। ओनली यू हैव टू कम टू गुरु जी टू गेट ब्लेसिंग्स। बस सीधा रास्ता है। बड़े लोग बोलते हैं कैसा रास्ता भाई तुम्हारा, तुम्हारा कोई वो ही नहीं है, कोई तुम्हारी नियम ही नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी को पता है हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स किस रूप में हमें मिलने चाहिए। ये गुरु जी को पता है। गुरु जी ने इसलिए हमें किसी भरम में नहीं डाला, किसी टाइम फ्रेम में नहीं डाला कि उठो उठो उठो। जिसको गुरु जी ने अमृत वेला कराना है, मेरे को भी कराते हैं संगत जी। जिसको कराना कराते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि पर ये फिक्स नहीं है कि हमने करना ही करना। उठो उठो, जिसको कराना है। गुरु जी ने जैसा जिससे पाठ कराना है, जैसी सेवा करवानी है गुरु जी ने, जिससे जो ब्लेसिंग किस रूप में गुरु जी ने उनको देनी है, ये गुरु जी डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो आगे पढ़ती हूँ मैं। सच ब्लेसिंग्स आर नॉट अनयूजुअल। Whenever Guruji commands us to do something, we must obey and not look for logic in what he says. जो हमें हुक्म देते हैं, जो देते थे उस समय, जो देते हैं जब हम गुरु जी से कनेक्ट होते, बहुत बहुत ज्यादा गुरु जी हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड करते हैं, ये कर दो वो कर दो। उस समय टाइम होता है जब हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं, एनी टाइम, सोने से पहले कि कैसे करूं गुरु जी, कैसे करूं ये। तो ये गाइड्स अस, ऐसे करो, तुम ऐसे करो। सो मैनी इंस्टेंसेस कि गुरु जी एकदम तुम्हारी चिंता को ना खत्म ही कर देते एक डायलॉग बोल के। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। हमें लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं होती है कि ऐसे क्यों बोला। संगत जी, मैं इस पे थोड़ी ये बताना चाहूंगी, हाथ जोड़ के विनती करूंगी संगत जी से। जिन संगत के भी, पुरानी संगत के इस डिवाइन ग्रंथ में सत्संग लिखे गए हैं, उनको जरूर आगे आना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए अपना सत्संग। गुरु जी ने उनको ब्लेस करके लिखवाए ये सत्संग। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये धरती का डिवाइन ग्रंथ है, जो हमारे परमात्मा गुरु जी ने संगत को चुना कि तुम लिखो अपना सत्संग। तुम्हारा सत्संग एक दिन पढ़ा जाएगा। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि सत्संग भी पढ़े जाएंगे, ऐसे पूरी दुनिया सुनेगी, पूरी दुनिया की संगत शेयर करेगी, ब्लेसिंग लेगी। सो उनके जिनके भी सत्संग है, अगर वो गुरु जी की शरण में है वो संगत, तो उनके फैमिली जो है उनको किसी को तो पढ़ना चाहिए। और इतने सालों में तो मेरे को लगता है कितने सत्संग जुड़ गए होंगे उस पुरानी संगत के भी। वो शेयर करें, हमें ब्लेस करें आके ना, हमें बताएं। हमें ऐसा कुछ कई चीजें हर एक साल की से 2075 76 जैसे जैसे ब्लेसिंग गुरु जी डिफरेंट तरीके से संगत को देते गए, सबका सत्संग अलग अलग है, सबकी इंडिविजुअल जर्नी है संगत जी। ये ना सोचें कि ये हमें सत्संग उस समय गुरु जी ने ब्लेस किया, शायद हमें लिए उसी ब्लेसिंग की जरूरत थी। कोई फिक्स रूल नहीं है गुरु जी के पास में। कभी भी वो ब्लेसिंग किस रूप में दे देंगे, नई संगत को दे देंगे, पुरानी संगत को कितने ब्लेसिंग्स दिए वो हमें बताते हैं कई बार कि ऐसे है। पर ये नहीं है कि जो हमें ब्लेसिंग दे दी उन्होंने तो दिस ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं है। आज भी जो सत्संग शेयर होते हैं उसमें से कितने लोगों को आंसर मिलते हैं, कईयों को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको आंसर की उस आंसर की जरूरत नहीं है। सो इसके लिए पीछे की लॉजिक नहीं है कि मैं अपना सत्संग क्यों पढूं। पढ़ना चाहिए, ये तो इतनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है।
उस लेसन, ये तो गुरु जी का कमांड है संगत जी। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स का रूप है ये। इसमें लिखा है गुरु जी ने, ही सेज हिज कमांड इज ए ब्लेसिंग्स एंड solely एम टू बेनिफिटिंग द डिवोटी। पढ़ने से बेनिफिट ही मिलेगा, डिवोटी जो भी पढ़ेगा। क्यों ना पढ़ा जाए, मैं ये बोलती, क्यों ना पढ़ा जाए बताओ। जब गुरु जी ने आपको ब्लेस किया, आपसे सत्संग लिखवाए अपने, उन्होंने कुछ सोचा ही होगा ना उस समय कि एक दिन ऐसा आएगा तुम अपने सत्संग पढ़ोगे और शेयर करोगे अपने सत्संग को, और दुनिया को, संगत को बताओगे। तो इससे उनको ब्लेसिंग मिलेगी, हमको तो मिले ही मिलेगी। हम तो हमेशा भूखे हैं गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए, हर रोज नई ब्लेसिंग मिले। इतने गुणगान, इतनी गुरु जी की रहमतों का पता लगता है, जो कभी पता ही नहीं लग सकता था हमें तो। कभी ना जान सकते हमारे ईश्वर गुरु जी की क्या कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। इट इज नॉट रिचेस और गिफ्ट्स और फाउंडिंग एक्शंस एंड वर्ड्स दैट प्लीज गुरु जी। हम गुरु जी को कुछ नहीं दे सकते संगत जी। हम क्या दे सकते हैं कि उनको हम मिठाइयों के डिब्बे दे दें, कुछ ऐसे दे दें। वो क्या चाहते हमारे से, गिफ्ट दे के खुश कर दें उनको, अपने नाटक करके हम उनको खुश कर दें, मीठा मीठा बोल के ऊपर से हम उनको खुश कर दें, ऐसा नहीं है संगत जी। उनको सिर्फ सिर्फ हमसे प्यार चाहिए, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो हमारे प्यार से खुश हो जाते हैं, हम ट्रू लव उनसे करें। इज प्लीज ओनली विद ट्रू लव। सिर्फ उनको प्यार करें। गुरु जी कहते हैं मेरे, आई नो गुरु जी 2006 में बड़ा शोर मचाते थे, अच्छा चले जाना है, अच्छा तो चले जाना है, लभोगे बाबा किधर गया, बाबा किधर गया है। बिठांदा सी नाल, गप्पा मारदा सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ऐश कर लो, ਹੁਣ मजे लूट लो। तो मैंने सोचा गुरु जी तो जाएंगे जलंधर, या गुरु जी जाएंगे दुगड़ी, गुरु जी और कहाँ जाएंगे। हम तो कभी सोच नहीं सकते कि गुरु जी जा भी सकते हैं हमें छोड़ के। हम सोचे हमारे बच्चों को भी देखेंगे, हम बुढ़े हो जाएंगे, हमें भी संभालेंगे। पर उनकी जो प्लानिंग, गुरु जी की सीक्रेट प्लानिंग होती है, अभी तक चल रही है संगत जी। हर संगत के लिए गुरु जी की सीक्रेट प्लानिंग है। वो हम नहीं जान सकते हैं, जब होती है तब हमें समझ आती है। शुक्राना निकलता, हर एक चीज का शुक्राना। अच्छा ये भी हो गया गुरु जी, आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। सो ही इज प्लीज्ड ओनली विद ट्रू लव, ए लव that makes no demand, puts no conditions, and accepts the Guru's word. Accepts the Guru's word मतलब जो गुरु जी ने हमारे लिए गाइडलाइन सेट की है ना संगत जी, कि टाइम से सत्संग में पहुंचो, जो लंगर प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, उसको प्यार से खाओ। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है जो गुरबानी के शब्द चलते हैं हर संगत में, उनको ध्यान से आंख बंद करके सुनो, उसमें खो जाओ, गुरु जी को निहारो। तुम गुरु जी से मिलने आए हो संगत जी। हमारा काम सिर्फ गुरु जी को से मिलने जाने का है, उनसे ब्लेसिंग लेने का है। और हमारा कोई मोटो नहीं होना चाहिए कि हम खुश करने चले गए होस्ट को, या हमारे फ्रेंड्स मिलेंगे उधर, हमसे उन बातें करेंगे, उनसे हम फिर मिलेंगे, फिर हाल चाल होगा संगत जी। सच मानो ना, एम्पायर स्टेट में जब गुरु जी की सत्संग होते थे, गुरु जी विराजमान होते थे, ये हर एक पुरानी संगत शेयर करती इस बात को, कि हम एक दूसरे आई कांटेक्ट में नहीं कर सकते थे, चुपचाप आंख बंद करके बैठे होते थे, और शुरू शुरू में गुरु जी को निहारते थे, और धीरे धीरे सबकी गर्दन नीचे झुक जाती थी, आंखें बंद। और कभी अचानक गुरु जी को आंख खोल के देखना तो गुरु जी टकटकी लगाए देख रहे होते थे। उस डिवाइन एटमॉस्फेयर में, उस डिवाइन ऑरा में संगत जी, हमारे कितने कर्म, जन्मों के कर्मों को गुरु जी ने भस्म किया होगा, ये तो गुरु जी जानते हैं, हम नहीं जान सकते हैं।
पर जरूर किया है उन्होंने, क्योंकि इतना आनंद जो मिलता था उस समय, वो वो अभी सिर्फ गुरु जी के जब सत्संग होते हैं वहां पे जाके आनंद मिल सकता है बस। उसको एंजॉय करने के लिए एक सच्ची आत्मा की जरूरत होती है। और वो गुरु जी के दरबार में जब हम बैठते हैं, गुरु जी कहते थे अपने गुनाह बख्शा लो, अपने गुनाह बख्शा लो, माफ करवा लो। संगत जी ये गुरु जी ने ऑप्शन दिया कि या तो तुम शक्ति ले लो उनको भुगत के लिए, या तुम अपने गुनाह बख्शा लो। सो मैं तो बोलती हूँ गुनाह बख्शा ले हम क्यों सफर करें? जैसे गुरु जी बोलते हैं ना, गुरु जी का एक्सेप्ट नहीं है उसका डिवोटी कोई सफर करे, तो हम क्यों सफर करें? हम क्यों ना गुनाह बख्शा लें? हर पल उनसे प्रार्थना करें, हर पल उनसे ये मांगे, गुरु जी हमारे कितने जन्मों के गुनाह आपकी नजरों में है, हमारी नजरों में नहीं है, उनको माफ कर दो, उन गुनाहों को भस्म कर दो। सिर्फ गुरु जी कर सकते संगत जी, कोई ऐसा धरती का गुरु नहीं है जिसने कभी बोला हो कि मैं तुम्हारे जो दुख तकलीफ है मैं अपने शरीर पे ले सकता हूँ। कोई नहीं ले सकता, सिर्फ गुरु जी ले सकते थे। गुरु जी बोलते थे कि कई बार कर्ण चौहान ने पूछा, जैसे गुरु जी जेड़ी महापुरुषां दी शरण ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ कष्ट दूर हो जाते हैं, भुगतने नहीं पैंਦੇ। गुरु जी ने ना, ऐसा नहीं ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 90% ना एक सतगुरु अपने को ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 80 ਹਾਂ 10% ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ महापुरुष भी नहीं बच सकते। संगत जी सच्ची बात है, बड़े बड़े महापुरुषों देखो उनकी कहानियां पढ़ो कि उनको कैंसर हो गई, कितनी कितनी बीमारियां हो गई, वो भी तो लोगों को दान देके उनका भला करते थे। पर हमारे गुरु जी परमात्मा है, वो हर पल हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे दिल में है, सब कुछ जानते हैं। हमें तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं है संगत जी, कुछ ना मांगो। ही नोज एवरीथिंग, क्या देना है उन्होंने। पेशेंस इज द ओनली रूल टू लव। गुरु जी पेशेंस रखो, बिल्कुल ना ये हो जाओ, अभी हो जाओ, अभी हो जाओ, अभी सब कुछ हो जाए। पेशेंस रखोगे तो गुरु जी, पेशेंस रखोगे तो गुरु जी हो सकता है तुम्हारा काम 2 घंटे में कर दे। पेशेंस रखो, प्रार्थना करो, गुरु जी सब जानते हैं, सब कर दे, सब कुछ कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं हम लगा सकते। आप बहुत कंडीशन लगती हैं, हनुमान जी मेरा ये कर दोगे काम तो मैं आपको इतने किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा, फिर मैं ये काम करूंगा, माता रानी आपके दरबार में मैं आऊंगा, फिर मैं मेरी ये पूरी कर दो। गुरु जी के सामने तो कंडीशन रखने की जरूरत नहीं है, गुरु जी नोज एवरीथिंग। उनको तो सिर्फ अरदास करने की जरूरत होती है दिल में बैठ के। ही नोज, आप सब जानते हो, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानती, आप जो करोगे। ऑलवेज बिलीव वट एवर ही डज बेस्ट फॉर अस। बस ये सोच लो, चाहे हमें नहीं अच्छा लग रहा उस समय, क्यों हो रहा है ऐसे, नहीं, एक दिल को मनाने की जरूरत होती है। जब हम उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं ना, गुरु जी के रास्ते पे, तो मन अपने आप मान जाता है। वो उसको पता लग जाता है कि गुरु जी के शरण में बैठ के कोई मनमानी नहीं चल सकती है। वो सब जानते हैं, वो सब देंगे जो हमें जानते, बेस्ट देंगे वो, बेस्ट से बेस्ट चीज वो देंगे वो, क्योंकि वो दाता है, इस सृष्टि के मालिक है। ही इज प्लीज्ड ओनली विथ ट्रू लव। ट्रू लव, गुरु जी कहते मैं मेरे लिए तो कोई प्रार्थना करया करो, मेरे लिए भी कुछ करो। संगत जी हम गुरु जी को प्यार कर सकते हैं बस, अनकंडीशनल लव। गुरु जी हम आपको क्या दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, आप दाता हो, हमारा प्यार एक्सेप्ट कर लो बस। हमसे जो गुनाह हुए उनको माफ कर दो, हमें एक अच्छी सोल बना के हमें मुक्ति दे दो, अपने चरणों में ले लेना गुरु जी। हम यही अरदास कर सकते हैं दिन रात। बच्चों को तो संभालना गुरु जी कहाँ कहाँ पहुंचा देते हैं। जय गुरु जी संगति। ए लव दैट मेक्स नो डिमांड, puts no conditions, and accepts the guru's word, and he reciprocates this love whenever you need him. He is with you anytime, anywhere in the world,
Just remember him lovingly. He is always with us, संगत जी. So divine chapter. इतना सुंदर चैप्टर है ये. इसके ऊपर तो बोलते जाओ, बेअंत बेअंत गुरु जी की ब्लेसिंग छिपी है इस सत्संग में. जिन भी आंटी ने ये सत्संग लिखा है, बहुत भाव से लिखा है. कितने संगत के इसमें ब्लेसिंग छिपी हुई है. जो सुन रहे होंगे या जो सुनेंगे उनको भी धीरे समझ आएगी कि हमारे गुरु जी परमात्मा है. उन्होंने कभी बोला ही नहीं मैं परमात्मा. असी कर असी महापुरुष है. कभी नहीं बोला मैं रब हूँ. हम मानते हैं उनको, उससे हम भी नहीं मानते थे संगत जी. हमने कभी उनको नहीं माना कि रब, कि हम रब के सामने बैठे हैं. कितने मौके दिए गुरु जी ने हमें, हाथ पकड़ने के, पैर पकड़ने के, बिना सॉक्स के पैरों को चूमने के, उनको पकड़ के जप्फी पाने के. हमें नहीं पता था. कि हम परमात्मा के सामने बैठे हुए हैं. हमें नहीं समझ आई इस बात की संगत जी. पर आप समझ जाओ, आप समझ जाओ कि आप परमात्मा की शरण में हो. हर दुख, हर तकलीफ हमारी वो जानते हैं. कुछ नहीं छुपा. कहाँ कहाँ से गुरु जी संगत को जोड़ रहे हैं. सारी दुनिया की संगत को जोड़ दिया. श्रीशवास अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना है, जो गुरु जी के आदेश को अपने हर एक हर एक एफर्ट से, बेस्ट एफर्ट से इस मल्टीलिंगुअल जो प्रोग्राम है इसको बढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं. गुरु जी के हाथ कमांड का पालन हो रहा है संगत जी. ये दिव्य प्लानिंग है गुरु जी की. और गुरु जी ने उनको चुना इसलिए कि ही कैन डू दिस प्रोजेक्ट, ही कैन डू एवरीथिंग. यही कर सकते हैं इस ग्रंथ को पढ़वाने के लिए, संगत को ढूंढने के लिए. कितने कितने लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया जा रहा है. ये छोटी बात नहीं संगत जी. हम कल होंगे नहीं होंगे पता नहीं. ये जो सत्संग सत्संग पढ़े जा रहे हैं, जो गुरु जी ने लिखवाए, इतनी साल प्लानिंग करके गुरु जी कितने जन्मों से उन संगत को ढूंढ ढूंढ के आगे लेके आए, उनसे सत्संग लिखवाए कि तुम लिखो अपना सत्संग. बड़ी गंदी हैंड राइटिंग है, साफ लिख के लेके आओ, टाइप करा के लेके आओ. और बंद लिफाफे को टच करके बोल देते गुरु जी, ए भी नहीं लिख के आए थे, दोबारा लिख के लेके आओ. सो ये सारी चीजें परमात्मा ही जान सकता है संगत जी. अब ये सोचो कि हम उस परमात्मा की शरण में हैं, जहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तुम्हें उपदेश दिए जाएंगे, तुम्हें ये बताया जाएगा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना. गुरु जी कहते ऐश करो, एंजॉय लाइफ, हेल्प ईच अदर. जो हो रहा है मेरे हुक्म से हो रहा है, बस ये सबसे बड़ी बात है. जय जी गुरु जी. श्वासन अंकल. जय जय गुरु जी. गुरु. आंटी जय जी, गुरु. आपने बहुत ही भाव से आज के इस सत्संग को पढ़ा है और एक्सप्लेन बखूबी किया है. मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि गुरु जी महाराज के जो वर्ड्स हैं, जो गुरु जी महाराज कहा करते थे कि संगतों को जो गुरु जी महाराज ने अपने अपने वचन बताए हैं उनका पालन करने के लिए कि तू ये करो वो करो, मतलब. और जो महाराज ने अपने टाइम पे जो सत्संग की मर्यादा का पालन करने के लिए बातें कही हैं, वो जरा थोड़ा सा एक बार संगत जी को बताएं प्लीज. जी श्रीवासन अंकल जी, मैं अपना ही बता सकती हूँ. मैंने एक बार गुरु जी एम्पायर स्टेट में, वो जो साइड बोर्ड के वहां पे खड़े थे गुरु जी, सिर्फ मैं थी और गुरु जी थे, कोई नहीं था. तो मैंने बड़ी बार शेयर किया. एक मेरे मैं कांप रही थी, एक सर्पेंटाइन एनर्जी मेरी बॉडी में क्रिएट हुई और मेरे गला चोक हो गया. और मैं सोचूं मैं क्या करूं, पकड़ लूं गुरु जी को, जप्फी डाल लूं, चरणों में सिर रख के पड़ी रहूं, क्या करूं क्या करूं. मैं और गुरु जी सब ये भाव पढ़ रहे थे. तो मैं एकदम, मेरे को
कंट्रोल किया। मैं गई गुरु जी के पास में, गुरु जी मैं क्या पाठ करूं, मेरे को क्या मंत्र करूं गुरु जी। तो गुरु जी कुछ सेकंड के लिए चुप, तू चुप प्राण पढ़िया कर बस। संगत जी, गुरु जी ने कितनी संगत को बोला शिव पुराण पढ़ा करो, दिस इज द डिवाइन ग्रंथ है जो गुरु जी ने सबको आदेश दिया, और मैं तो चाहती हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए। इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे व्याख्यान हैं जिसमें जो गुरु जी की महिमा को बताते हैं कि कितने दयालु शिव शंकर भोलेनाथ हैं, और वैसे हमारे गुरु जी महाराज है कि जानते हैं हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को, फिर भी हमें बख्श देते हैं। तो सत्संग में तो गुरुजी बोलते थे हमेशा, महापुरुषों ने वेट नहीं कराई थी। तो सत्संग जब शुरू होता है संगत जी, हमारा फर्ज बनता है कि हम, गुरुजी कहते मैं तब 20 मिनट पहले आके बैठा हूं ना, महापुरुषों ने वेट नहीं कराई थी। गुरुजी खुद बोलते थे कहीं, तो हम क्यों वेट करा रहे परमात्मा को, हमें परमात्मा की वेट करनी चाहिए। गुरुजी विराजमान है, हम जाके टाइम सिर पहुंच जाए। और पता नहीं गुरुजी आके सबसे पहले की संगत को इतने प्यार से निहार के उसको क्या ब्लेसिंग दे दे, उसके कितने गुनाह बख्श दे नजर डाल के अपनी। तो ये तो हमें नियम, ये छोटे छोटे नियम है, ये तो हमें कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हम, बहुत मुश्किल है, हमने जो बैठना ही होता है ना जाके, हम जाके तैयार होके बैठ जाए, सज के जाते हैं। और तो मेरे को आज सवेरे हंसी बड़ी आ रही थी कि लेडी आंटी लोग तो सजते हैं, अंकल भी पीछे नहीं है। अंकल लोग भी बड़े अच्छे अच्छे वो मैचिंग पहन के आते हैं कपड़े, उनको भी गुरुजी मौका दे रहे हैं, देखो हमें दे रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ ही हैं। उनको भी एक्साइटमेंट होता है क्या पहनना संगत में, क्या पहन के जाना है। तो गुरुजी ने एक हमारी जो जीवन है इतना आनंद वाला बना दिया कि चिंता ही हो जाती है कि पहन के क्या जाना है। तो ये गुरुजी ने चुना एक रास्ता, कोई दरबार धरती पे ऐसा नहीं है जहाँ तुम आराम से जाके बैठ जाओ, सिर्फ बैठ जाओ, टाइम से पहुंच जाओ, सिर्फ बैठ जाओ। और जो शब्द चलते हैं उनको सुनो, नहीं समझ आ रहे, गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ समझने किन्ने क्या है भाई, तुसी ट्यून सुनो, झूमी जाओ बैठ के। तो जब सब झूमते तो सब है, वहां जैसे चलती है। तो शुक्राना गुरु जी में दूसरा ये है कि जो जो चीज मिलती है प्रसाद के रूप में उसको फिनिश करें। सबसे डिवाइन जो है शब्द प्रसाद है वो गुरु जी, तभी गुरु जी ने कभी प्रवचन नहीं दिया। गुरु जी कहते शब्द सुनो ना, गुरबाणी, संतों पीरों की वाणी, दिस इज सच्चा ग्रंथ ऑन दिस अर्थ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, इसमें इतने पीरों फकीरों की बाणियां हैं जिनको जिनके शब्द बने हैं, सारे सारे शब्द उसमें से बने, हर एक पाठ में से शब्द जोड़ के बनाया गया, और ब्लेस रागियों ने वो शब्द गाए हैं। सो गुरु जी बोलते थे शब्द सुनो बस, उसके बाद में तुम 2 घंटे के बाद में तुम कुछ भी लगा सकते हो। गुरु जी खुद चेंज करते थे, पंजाबी सॉन्ग लगा देते थे, कभी कव्वाली लग जाती थी। उस जो ऑरा था ना भक्ति वाला, उसमें एक झटके से गुरु जी में बाहर निकाल देते थे, दुनिया में आ जाओ बस, मैं साधु थोड़ी बनाना आया तो। कितनी बड़ी बात है संगत जी, गुरु जी कहते हर एक रस एंजॉय करो। चुप रहना बहुत जरूरी है संगत जी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होना बहुत जरूरी है। तभी तुम्हें शब्द है बहुत अच्छे लगेंगे, क्लियरली सुनेंगे, और तुम्हारा ध्यान भी लगेगा। बहुत संगत बातें करती है आजकल बैठ के, चुपके धीरे 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 लगे रहते, कुछ कुछ तुम्हें नहीं पता लगता कि हम गुरु जी को कितना नाराज कर रहे हैं अपने अपने बर्ताव से। उनको नहीं अच्छा लग रहा होगा व्हाट वी आर डूइंग। चुपके से मोबाइल नीचे रख के बिल्कुल अपनी चुन्नी से ढक के मोबाइल देख रहे हैं, वो क्या गुरुजी नहीं देख रहे हैं? गुरुजी सब देख रहे हैं। गुरुजी हमेशा बोलते थे यू आर ऑलवेज ऑन माई रिडार, मेरे रिडार पे तुम सब जने हो। तुम ये ना सोचो कि तुम्हें साथ वाला नहीं देख रहा या सेवादार नहीं देख रहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ बस। यही भाव ले आओ बस, कुछ करने की जरूरत नहीं संगत जी, ये ले आओ। गुरुजी सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, वो वही देंगे जो हमारे लिए बेस्ट है। कोई चालाकी नहीं चलती है, कोई हेरा फेरी चलती गुरु जी की शरण में आके। गुरु जी कहते हैं मेरा भक्त ना, जो बहुत निर्दोष होता है, जो बेबस होता है, वो अपना बदला नहीं ले सकता, मैं बदला लेता हूँ उसका।
मैं अपने सेवक को दुखी नहीं देख सकता। सो ऑलवेज थिंक, वो जानते हैं कि किस दौर में हम जीवन के गुजर रहे हैं। हर पर शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना, हर पल शुक्राना इज द मंत्र जाप। संगत जी, डू शुक्राना फॉर एवरीथिंग। वही मंत्र जाप है गुरु जी का। उनके बिना हमारे जीवन कुछ नहीं है। हमें जीवन में गुरु जी ने ऐसा आनंद भर दिया हमारे जीवन में। एक्साइटेड है हम, कब संगत में जाएंगे, सब गुरु जी से मिलेंगे। इतने खूबसूरत दरबार गुरु जी के सजते हैं। देखो, इसके कई, मेरी भी ये राय है कि देखो, जो कई चीजें जो गुरुजी टाइम टू टाइम चेंज करते रहे, अपने आप को भी गुरुजी ने अपने ड्रेस कोड चेंज किए अकॉर्डिंग टू टाइम। धीरे 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 चेंजेस होते, ऐसे संगत की भी लाइटिंग चेंज होती आ रही है धीरे धीरे। कुछ गाइडलाइंस हैं जो गुरुजी ने फिक्स की, वो हम चेंज नहीं कर सकते। हमें करनी भी नहीं चाहिए, वो गुरुजी के आदेश है संगत जी। वो गुरुजी ने हमें सिखाई है कि चुपचाप बैठना, जाके बात नहीं करनी है, जो मिले लंगर प्रसाद वो एक्सेप्ट करना। ये नहीं बोलना कि मैंने नहीं खाना, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मेरे को शुगर प्रॉब्लम। ऐसा है, गुरु जी का डिवाइन लंगर है ये बहुत किस्मत वालों को मिलता है। ऐसा डिवाइन दरबार गुरु जी बोलते थे, कितने महापुरुष बैठे होंगे ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं कि संगत संगत के अंतर आके केड़ी शुद्ध आत्मा आ गई है दरबार से ब्लेसिंग लाई, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। संजय में कुछ नहीं पता है गुरु जी की प्लानिंग का। और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। हमें हर एक चीज जानने की जरूरत नहीं है जीवन में। जब हम हर एक चीज जानना शुरू करते हैं ना, हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे लिए। तभी गुरु जी कहते हैं, दो सोशलाइजिंग, संगत के बाद में खत्म हुई, गुरु जी से आज्ञा लो, सीधे अपने घर जाओ। हम सोशलाइजिंग करते हैं बाहर, टेलीफोन नंबर ले लिए, कितनी कितनी बातें करते हैं। तो गुरु जी ने जो नियम हमारे लिए बनाए हैं, वी शुड फॉलो गुरु जी की जो गाइडलाइंस हैं। कपड़े पहन के आओ फुली अच्छे से। मैंने कि अभी थोड़े दिन पहले एक मैंने मैसेज दिया था, ये पुणे दरबार से आया था मेरे को। सो मैंने फॉरवर्ड किया है कई बहुत सारी संगत में भी, बहुत सारे ग्रुप में, कि दिस इज अ नीड ऑफ आवर। अपने को कैसे हमने इस दरबार में लेके जाना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये गुरु जी का दरबार है। जो गुरु जी ने हमें सिखाया है ना उस समय, कि सोने कपड़े पाओ, प्रॉपर कपड़े पा के आओ। नॉट कि हमने इसको एक फैशन शो प्लेटफॉर्म बना लेना है कि हम ऐसे। बहुत प्लेटफॉर्म है संगत जी। तुम मॉल में जाओ ना, तुम शॉपिंग करने जाओ। और एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी, बुरी भी लग सकती है, अगर तुम अपने रिलेटिव्स के घर ना ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहन के जाएंगी लड़कियां, ये तुम, दे विल नॉट लाइक इट। वो अवॉइड करना शुरू कर देंगी कि प्लीज हमारे ऐसे नहीं बन के आओ हमारे। सो हमारी इज्जत हमारे हाथ में है संगत जी। बहुत सारी जगह जहाँ पे तुम मन मर्जी से ड्रेसअप होके जा सकते हो। गुरु जी के दरबार की कुछ तो इतनी लिबर्टी दे दी गुरु जी ने हमें। सिर ना ढको, कहीं तो जबरदस्ती बोलते सिर ढको सिर ढको, इतनी लिबर्टी। और गुरु जी शुरू में तो जीन्स पैंट भी नहीं अलाउ करते थे, बाद में अलाउ किया गुरु जी ने, लंबी कुर्ती पाओ फिर। ठीक है, ये हमें समझने की जरूरत है संगत जी। ये नहीं होता कि पुरानी संगत पुरानी विचारों वाली है तो हम मॉडर्न हो गए, तो हम क्यों उनकी बात माने। ये गुरु जी का हुक्म है, ये मेरी बात नहीं है, ये गुरु जी हमें हमें सिखाया है ऐसे। और इतनी डिसेंट लगते हैं संगत जी। तुम्हें कोई वो झिझक नहीं होती है, जहां मर्जी बिठा दे तुम्हें। तुमने आराम से सूट पहन रखा है या चुन्नी ले रखी है, जहां मर्जी तुम बैठ जाओ, यू आर नॉट कॉन्शियस। मैंने ऐसी संगत देखी इतनी कॉन्शियस है, वो कितनी शर्ट को खींच के लंबा कर लेंगे, कभी आगे से कभी पीछे से खींचे। मतलब एंजॉय नहीं कर रही संगत, वो देर कॉन्शियस ओनली, कॉन्शियस होके बैठे, डरी बैठे हुए हैं वो, कि ऐसे ना हो जाए। सो हम तो गुरु जी के दरबार में ब्लेसिंग लेने आए हैं ना गुरु जी की, गुरु जी से कनेक्ट होने आए हैं। डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी बोलते थे। गुरु जी ने कोई मीडिएटर नहीं बनाया। गुरु जी ने क्यों नहीं मीडिएटर बनाया, गुरु जी तो बना सकते, कुछ भी बना सकते थे गुरु जी ने। गुरु जी ने तो एक हमारे लिए एक बड़ी धर्मशाला भी नहीं बनाई। गुरु जी थे क्यों? मैंने पूछा, गुरु जी आपने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाया, कोई जगह ही नहीं बनाई।
जहां हम आके स्टे करें। तो गुरु जी कहते क्यों, मैं क्यों बनावा, ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, आओ दर्शन करो, ब्लेसिंग लो। मैं इतने बैठा, ही इज ऑलवेज देयर 24/7। गुरु जी कहते मेरे बड़े मंदिर आके अरदास लगाओ, हर अरदास पूरी होगी। गुरु जी ने खुद बोला ये, कहते मैं तो ਵੱਡਾ शिवलिंग बनाता, 12 ज्योतिर्लिंग दा ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ वो ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਤੀ, 13ਵਾਂ बनाता। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ऐसे कोलों निकल जाएगा उदू दूर ही ब्लेसिंग मिल जाएगी। ये गुरु जी के वचन है संगत जी। गुरु जी ने तो ऐसे थोड़ी बड़ा मंदिर बना दिया कुछ, किसी में हिम्मत नहीं बनाने की। इतना डिवाइन दरबार, सभी देवी देवता जहाँ विराजमान हो, ऐसे डिवाइन दरबार में गुरु जी कहते तभी बोलते डायरेक्ट कनेक्शन रखो। उन्होंने तो कहते उन्होंने तो मेरे को ब्लैसिंग लेके ਤੁਹਾਨੂੰ देनी है, तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ डायरेक्ट कनेक्शन क्यों नहीं ले लेंदे हो। easiest way, this is the most easiest and simplest way to connect God, to get salvation। ये संगत जी, ये हमारी मुक्ति का रास्ता है। मैं पिछले बोल रही थी, क्योंकि हमें कोई रिचुअल गुरु जी ने, हमने सब कर लिए, हम से सब तीर्थ यात्रा कर चुके हैं, सब आरती पूजा कर चुके हैं, हमारी वो जर्नियां समाप्त हो चुकी हैं। तभी हम गुरु जी के शरण में आए हैं। हम दोबारा उन चक्करों में ना पड़े, कोई पंडितों के पास जाने की जरूरत नहीं। गुरु जी कहते जे पंडित इन्ना ज्ञानी हुंदा, राजा ना बन के बैठा हुंदा, अपने सारे ग्रह सिद्धे कर लेंदा। लॉजिक गुरु जी सब जानते हैं कि नहीं कर सकता कोई भी। सिर्फ अरदास करो गुरु जी को, बस सच्चे मन से अरदास करो, हर पल शुक्राना करो उनका। जीवन का दिन सुबह चढ़ता शुक्राना, एक दिन और दे दिया महाराज, बेअंत शुक्राना आपका। आज का दिन प्लान कर दो गुरु जी, इतना अच्छा प्लान हो जाता है। एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग टू मी, बस बस तुम लिखो, कितनी अच्छी लाइफ होती है हमारी। सो सुरेश वासन अंकल, थैंक यू। मैं तो बहुत कुछ जो मेरे दिल में याद आया, मैं तो बोलती बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ, मेरी को आंटी बोलते बहुत जय गुरु बोलती जी। है। जय गुरु जी। नहीं आंटी, जो भी आपने बोला है वो सब संगत जी के लिए मैसेजेस हैं, और हम सबको इसका मनन करना है कि जो भी महाराज ने कहा है उसको हमको मानना है। तो इसी के साथ ही महाराज से आज्ञा लेते हैं।